अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी बाय ईमान। आज मैं आप लोगों के साथ ये लुक शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और यूनिक है। जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो आपके सामने है। जो पैलेट्स मैं यूज़ करूँगी, जो कंटूरिंग शेड या आई फेक आईलैशेज़ हैं, जो मस्कारा है, लाइनर है और आज मैं किसी किस्म का भी कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी। आज मैं क्रिस्टीन की जो है आइवरी नंबर की जो है ये स्टिक फाउंडेशन, इसी से जो है आपको करके दिखाऊँगी। इसको एज़ अ कंसीलर यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ मुझे मैसेज करके पूछती हैं, अगर मैम किसी के पास कंसीलर ना हो तो वो क्या करे? तो आप स्टिक को भी एज़ अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रोज़ को हम लोग शेप अप करेंगे और उसके लिए जो है आपके पास एक एंगल ब्रश होना चाहिए और एंगल ब्रश से आप अपनी आईब्रोज़ को जिस तरह की शेप देना चाह रहे हैं वो देंगे और अच्छे तरीके से आपने अपनी आईब्रोज़ को भी शेप अप करना है कंसीलर के साथ ताकि किसी तरह के भी जो बाल हैं वो नज़र नहीं आए, क्योंकि बाल नज़र आते हुए वो बुरे लगते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरी जो ये मॉडल हैं ये प्लकिंग अभी इनको अलाउ नहीं है, तो हमने इसी के ऊपर किस तरह से मेकअप जो है समटाइम आजकल तो बहुत छोटी लड़कियों की शादी हो जाती है तो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते वो प्लकिंग करवाएँ या वो खुद से नहीं करवाती। तो ऐसे ही अगर आपके पास क्लाइंट आ जाए तो आप कैसे काम करेंगे? तो इसमें मैंने 2 लुक सिखाई हैं आपको। एक है मेहंदी के लिए और इसी को हम अगर कोई ब्राइडल आके आपको कहती है कि हमें एक डिफरेंट लुक चाहिए, तो आप किस तरह से उसको जो है वो ब्राइडल लुक दे सकते हैं। और आईब्रोज़ को हम लोगों ने शेप अप करने के बाद इस तरह का जो ब्रश होता है हम लोगों के पास, स्पूली बोलते हैं इसको, इसके साथ अच्छे तरीके से आपने अपने प्रोडक्ट को इवन करना होता है। अदरवाइज़ जिससे हमने जो भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं वो अनइवन होता है। तो ये देखिए सीएन आइवरी है क्रिस्टीन की, आपने एक फ्लैट ब्रश लेना है और इसके साथ अपनी पूरी की पूरी आईब्रोज़ को कंसील कर लेना है। इसी को एज़ अ कंसीलर यूज़ करूँगी, इसी को एज़ अ स्टिक यूज़ करूँगी और आज की लुक में मैं इनको जो है किसी किस्म के कॉम्पैक्ट पाउडर से बेस को फिक्स नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आइज़ का बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेकअप चाहिए और उनसे ये होता है कि बहुत हार्श लुक आती है, शैडोज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से स्प्रेड आउट नहीं होते। तो इस तरह से आप अपनी पूरी आइज़ पे लगा लेंगे। और आज की वीडियो में मैं किसी किस्म का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही, तो आप ब्रशेज़ के साथ ही किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आप फिंगर से भी कर सकते हैं इनको इवन, इसकी लाइन्स बन जाती हैं अक्सर ब्रशेज़ से, तो वो नहीं बनेंगी। और एक फ्लफ़ी ब्रश आपने लेना है, तो उसके साथ आपने अच्छे तरीके से अपनी बेस को इवन राउंड कर लेना है ताकि कहीं से भी वो ज़्यादा कम इस तरह से आपको पड़ी हुई पैचेज़ बनी हुई नज़र ना आए। और क्रिस्टीन का मेरे पास ये वाला पैलेट है, आई थिंक 2 नंबर है, तो इसका लाइटेस्ट जो शेड है कॉपरिश सा और क्या आप बोल सकते हैं पीचिश सा, तो उसके साथ आपने अपनी जो है उसको एज़ अ ट्रांज़िशन शेड आपने यूज़ करना है एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ। देखिए लुक्स को अचीव करना हो तो आपके पास वैसे का प्रोडक्ट होना चाहिए।
प्रोडक्ट नहीं सॉरी आपके पास ब्रशेज़ वैसे होने चाहिए, कि ब्रशेज़ नहीं होंगे तो आप उन लुक्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। पहले मैं भी नेट पे कुछ वीडियोज़ देखती थी और मैं कहती थी मुझसे जो है वो अचीव नहीं हुई लुक, तो ब्रशेज़ का इश्यू था। ये मैं इनको यहाँ पे बता रही थी कि अगर आप फ्लफ़ी ब्रश से लगाएँगे तो प्रोडक्ट कितना स्प्रेड आउट हो रहा है, हमें इतना स्प्रेड आउट नहीं करना। तो मैं एक फ्लैट ब्रश पे एक डार्कर शेड लूँगी ग्लैमरस फेस के पैलेट में से मैट, उसके साथ हम अपनी क्रीज़ में इसको क्रीज़ से थोड़ा-सा नीचे ट्रांज़िशन जहाँ शेड लगाया है उससे थोड़ा-सा नीचे इसको ट्रांसफ़र करेंगे और इसका जो मोशन है वो हम यूज़ करेंगे बैक एंड फ़ोर्थ का, मतलब हम सर्कुलर में राउंड में इसको नहीं करेंगे। और अच्छे तरीके से इसकी लाइन को जो हार्श सी नज़र आ रही है उसको हम लोग बिल्कुल ब्लेंड आउट कर देंगे। उसके बाद फिर से फ्लफ़ी ब्रश लूँगी मैं वही वाला जो मैंने फर्स्टली यूज़ किया था। उसके साथ मैं सारी की सारी जो लाइन्स हैं, उनको इवन कर दूँगी। इस पे मैंने अलग से प्रोडक्ट नहीं लिया, बस मैंने उसको उठाया, थोड़ा-सा साफ़ किया, क्लीन किया। मेरे पास टिश्यू हर वक़्त होता है तो हाथ में, उसे क्लीन किया और उसके साथ जो है उस दोनों को शैडोज़ को मिला दिया। फिर ये जो शैडो मैंने लिए दोनों को मैंने फिंगर पे लिया और फिंगर की मदद से इसको अप्लाई किया। इससे पिगमेंट बहुत अच्छा आता है और आप देखिएगा कि मैंने आइज़ के कहाँ-कहाँ इसको अप्लाई किया। शैडोज़ को आपने इतने अच्छे तरीके से लगाना है कि नीचे से स्किन जो है आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके बाद ये छोटू-सा मैंने फ्लैट ब्रश लिया, जहाँ-जहाँ पे मेरी फिंगर से मुझे लग रहा था कि ज़्यादा लग जाएगा मतलब कि ब्रॉड हो जाएगा, वहाँ-वहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है इसके साथ अप्लाई कर दिया ताकि फिनिशिंग लुक आ जाए। और इसी तरह के टूल्स आपने भी यूज़ करने हैं, फिर ये ऐसी लुक आएगी और बिल्कुल भी वरीड नहीं होना, बहुत ईज़ी है। उसके बाद मैंने एक पैरेट सा शैडो लिया, क्योंकि ये हम लोग मेहंदी मेकअप कर रहे हैं। तो इसको मैंने जो है एज़ अ लाइनर जो है एज़ अ लाइनर नहीं लगाया सॉरी, इसको मैंने हाफ़ जो है हम लोगों की लिड उसके ऊपर लगाया ताकि दोनों शैडोज़ जो हैं वो ब्लेंडेड लुक आए और दोनों जो है मिक्स एंड मैच जो है ना एक लुक सी वो दें। ठीक है, ये मैंने एक डिफरेंट टाइप का मेकअप आपसे शेयर किया। फिर मैंने एक ब्लू शैडो लिया इसको और उस पैरेट वाली को मैंने आपस में जो है वो मिक्स किया तो एक मिंटी सा शैडो बन गया, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और जहाँ से आपको लगे कि ऊपर-नीचे हो गया, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ऐसा नहीं है कि जी लकीर के फ़कीर बने। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जहाँ से थोड़ा-सा ऊपर हो जाए वहाँ पे आप थोड़ा-सा गोल्डन शैडो दोबारा से लगा सकते हैं, ठीक है? तो लुक बनेगी ये। उसके बाद आपको लगे कि ये मेरा जो है क्रीज़ वाला शैडो वो बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट हो चुका है और उसको आप जो है दोबारा से जो है ब्रश कर सकते हैं उसी फ्लैट ब्रश पे लेके, बट आपकी हार्श लाइन जो है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बैक एंड फोर्थ मोशन ही हमारा रहेगा जैसे हमने पहले अप्लाई किया था। उसके बाद आइज़ के जो नीचे है वो हम लोग वही छोटू-सा फ्लैट ब्रश लेंगे और जो शैडोज़ मैंने आइज़ के ऊपर अप्लाई किए वही नीचे भी अप्लाई करेंगे। वही पैरेट लिया उसमें फिर ब्लू मिक्स किया और मैचिंग शैडो बना दिए। फ्रंट पे हम लोगों ने जो है वो गोल्डन शेड लगाया और पूरी ऊपर-नीचे की जो लुक है वो सेम-सेम कर दी। सम टाइम होता ही है जब हम प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं तो जो है हम लोगों के प्रोडक्ट्स जो हैं मतलब कि वो फेस के ऊपर जो है वो गिर जाते हैं, तो आप उसको इस तरह के फैन ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रश लिया क्योंकि बहुत हल्के हाथ से आपने इसके ऊपर लगाना है, क्योंकि हम लोगों ने बाल जो हैं इनके वो नहीं उनके ऊपर से जो है बेस हटानी नहीं है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो वो बेस बालों के ऊपर से कंसीलर जो है वो हट जाएगा और वो बहुत बुरी सी लुक आएगी। ज़्यादा जो बाल हैं आपके प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएँगे। आपने मस्कारा लगाते वक़्त अपने थंब को इस तरह से लाज़मी रखना है ताकि जितना भी मस्कारा है वो आपके थंब पे लगे, ना कि आइज़ के ऊपर-नीचे लग जाए, तो मेकअप को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आइज़ के नीचे भी जब आपने लगाना है तो आपने इसी तरह से अपना थंब रखना है ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो आपके हाथ पे लगे, ना कि उनकी स्किन पे लगे। ठीक है?
इस लुक में हम लोग बहुत ज़्यादा विंग लाइनर नहीं लगाएँगे। एक्चुअली मुझे सिंपल मेकअप पसंद है, तो मैं इसी तरह की लुक्स आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आज की मेरी क्लास थी लड़कियों के साथ, फिर उन्होंने भी मुझे प्रैक्टिस करके दिखाई, तो आज मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। मैंने ये किया था काम, इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की, तो हम लोगों ने साथ ही आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया। बहुत बारीक छोटू-सा लाइनर हम लगाएँगे, बहुत ज़्यादा जो है थिक और विंग लाइनर हम इसके ऊपर नहीं लगाएँगे, क्योंकि हमें सिंपल जो है लुक्स क्रिएट करनी थी इन सारे शेडोज़ के साथ, ठीक है? आपने लाइनर लगाते वक़्त आज मैंने इस वीडियो की स्पीड बिल्कुल भी जो है वो फ़ास्ट नहीं की ताकि आप देखें कि ये देखें सम टाइम हमारी स्किन जो है वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, तो आपने कहाँ से किस तरह से पकड़ना है, अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है और उसके बाद उसके ऊपर लाइनर लगा देना है आपने। बहुत ज़्यादा मोटा आपने नहीं करना। ये देखें जी, उसके बाद अगर आपके पास न्यूड शेड्स की पेंसिल्स नहीं हैं और आप इतना जो है वो नहीं कर सकते, सम टाइम गुम हो जाती हैं या कुछ भी है और आपने कभी परचेज़ ही नहीं की, तो आप इस तरह किसी भी वही स्टिक जो मैंने इनको एज़ अ कंसीलर लगाई, ब्रश की बैक साइड पे ली और इस तरह से इनकी आइज़ के अंदर लगा दी और मैंने इनसे पूछा भी कि आपकी आइज़ में ये मेल्ट तो नहीं हो रही, मतलब कि जगह-जगह आई बॉल के ऊपर तो नहीं ट्रांसफ़र हो रही, इधर तो नहीं जा रही, उधर तो नहीं जा रही? तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले मैंने एक लगाई थी, वो ग्लैमरस की 4D बेस आइज़ के अंदर, क्योंकि वो लिक्विड ही थी, तो वो मेरी आइज़ के अंदर पूरी फैल गई और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। आपने लगानी हो तो आप स्टिक बेस प्रोडक्ट को ही लगाएँगे, उसके बाद लैशेज़ लगाएँ, जो कि साइज़ में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक ये देती हैं और ये अगर आपको ब्लू-ब्लू नज़र आ रही है गम, तो ये थोड़ी देर में सेट हो जाती है। उसके बाद क्योंकि ये 2021 के मेकअप्स थे, तो 22 के मेकअप्स में कुछ चेंज होना चाहिए। तो ये जो आर होती है जिससे बाल निकालते हैं स्टिकिंग के, उसको लिया, उसके ऊपर मैंने जो है ग्लू लगाना शुरू की। मैं स्वीट टच की गम यूज़ करती हूँ लैशेज़ पे भी और किसी भी चीज़ को लगाना हो तब भी। तो जगह-जगह पे मैंने पहले गम को अपने थंब पे लिया, उससे मैंने डॉट्स लगाए और उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये स्टोन्स जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए। एक मैंने मिस्टेक की थी, मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, आप ना कीजिएगा। ये वो ये थी कि मैं जिस आर्ट से ये काम कर रही थी, मैं उसी से जो है स्टोन भी पिक कर रही थी और लगा रही थी। वो ईज़िली पिक तो हो गए, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब मैंने इनके ऊपर जब ये आइज़ ऊपर-नीचे कर रही थी या मैंने ग्लिटर्स भी बाद में लगाए, वो लुक भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये जो ग्लू इसके ऊपर लग जाने की वजह से वो ग्लिटर्स और वो चीज़ें इसके ऊपर लग रही थी। अगर आपने यूज़ करना है तो आप 2 आर यूज़ करेंगी। एक के साथ आप गम लगाएँगी और दूसरे के साथ आप क्योंकि इसका कोना आगे से बहुत ज़्यादा राउंड में मुड़ा हुआ सा है और वो सोफ्ट सा है, तो उससे पता नहीं चलता। आप किसी भी जो है नीडल वगैरह से नहीं लगाएँगी, उनकी आइज़ पे लग जाएगी। रैशेज़ हो जाएँगे उनको, वो लगेगी जैसे इंजेक्शन लग रहा होता है। तो ये आगे से मुड़ा हुआ होता है, आप इज़िली लगा सकती हैं। इसके लिए आपको अलग से टूल्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहाँ लगाए, कैसे लगाए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, बहुत ज़्यादा वो ट्रिकी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ही इसको ट्राई किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको ईज़िली मैंने अचीव कर लिया। आपने बहुत ज़्यादा ग्लू भर-भर के नहीं लगानी, उससे ये होगा कि एक तो उसको ड्राई होने में टाइम लगेगा और दूसरा जब वो रिमूव करेंगी तो उनको पेन भी होगी। इसलिए डॉट-डॉट करके लगाइए और उस डॉट-डॉट के ऊपर जो है हम लोगों ने ये जो है स्टोन्स जो हैं छोटे साइज़ में मिलते हैं वो लगा लिए एज़ यू लाइक। अगर आप बड़े लगाना चाह रहे हैं साइज़ में, आप बड़े लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े नहीं लगाए। मैंने यही साइज़ लगाया जो कि आइज़ पे उनको इरिटेट ना करे और मैंने इनसे पूछा था कि आपको इरिटेशन हो रही है? तो उन्होंने कहा मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही। स्टार्ट पे वो कह रही थी फ्रंट पे मुझे हो रही है। बिल्कुल फ्रंट पे जो मैंने लगाया था उससे हो रही थी। तो एक्चुअली वो स्टोन की वज़ह से नहीं थी, बाय मिस्टेक वहाँ पे गम लग गई थी और वो ग्लू सूख चुकी थी, जिसकी वज़ह से उनको जो है वो एक स्ट्रेचिंग सी फ़ील हो रही थी। अदरवाइज़ इनको लगाने से कोई आइज़ हैवी नहीं हुई, वो ईज़ी थी। मैंने बार-बार पूछा और पूरी वीडियो में मैं उनसे पूछती रही, तो उनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये है जी इनकी फाइनल लुक। वो ईज़िली अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रही थी, लेकिन इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और आप आई होप सो आप लोगों को ये एक डिफरेंट आइडिया मेहंदी की ब्राइड के लिए अच्छा लगा होगा। आप माइयों पे भी कर सकती हैं, उसमें स्टोन्स कम कर सकती हैं और ये मैंने आज अपने माइंड से एक न्यू लुक जो है वो क्रिएट की और ये है फाइनल लुक। उसके बाद जी मैं शेयर करूँगी आपसे ये सेकंड लुक। अगर कोई ब्राइडल डिफरेंट लुक चाह रही है, लेकिन वो बारात की है, क्योंकि मेहंदी पे आप इतना हैवी मेकअप नहीं कर सकते, पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता। मैंने क्रिएट कर ली थी, वो क्लिप शूट किया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आपने क्या करना है, मैं पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ। छोटू-सा ब्रश लेना है आपने, तो आपने इस तरह करके स्टोन के अंदर-अंदर से साइड-साइड से उसके ऊपर आपने सीलर लगा देना है। जो सीलर यूज़ करती हूँ वो भी मैंने दिखा दिया। फिर आपने ये क्रिस्टीन के 101
हमारे पास ग्लिटर डस्ट आती है जो कि गोल्डन कलर में है, उसको मैंने इसी छोटू से ब्रश पे लगाया और जैसे-जैसे मैंने ग्लू लगाई वैसे-वैसे मैंने इनको लगा दिया। आपने बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं लगाने, थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट उठाना है और उसी को लगाना है। पैरेट के ऊपर नहीं लगाइएगा, मैंने भी नहीं लगाया था। वो मिंटी ग्रीन से जो कलर हमने बनाया उसके ऊपर मैंने नहीं लगाया था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये ब्लैक शैडो लिया ग्लैम पैलेट में से, उसके साथ मैंने उसका कॉर्नर जो है उसको डार्केस्ट कर दिया और उसको थोड़ा-सा क्रीज़ में भी ट्रांसफ़र कर दिया और आइज़ के नीचे भी लगा दिया, तो ये ब्राइडल के लिए हैवी सी लुक एक बन गई। तो मैं मिंटी शेड को चेंज नहीं कर सकती थी क्योंकि स्टोन्स लगे हुए थे तो वो उतर जाते। बट आप ये देख सकते हैं कि फाइनल लुक कितनी ही खूबसूरत है, या देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो मैं समटाइम यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती, तो इंस्टाग्राम पे मेरी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।